अगला क्वेश्चन जो है वो आईटी एडवांस 2014। ये क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दे रहे हैं द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे एक कीटोन है, इसके ऊपर CH3 MgBr का रिएक्शन है, ट्राई ईथर 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका एक्वस एसिड दे रहे हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन बना दिए। यही है, चलो सोच के बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? R of RMGX is a very good base, very good nucleophile। तो अगर कभी एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना होगी तो एसिड बेस कराओगे, और जो एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना नहीं होगी तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराओगे। तो एसिड बेस कहाँ हो सकता है? एसिड बेस के लिए मैंने आपको बोला है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन हो। बस में आगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होना चाहिए? हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये सल्फर हो, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो क्या इसमें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। क्या ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है? नहीं, तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने आपसे क्या बोला था कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल अल्काइन हो, यहाँ बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड हो, या साइक्लोपेंटाडाइईन हो, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या इनमें से कोई केस यहाँ है? नहीं, मतलब एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होगा। और जो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा तो Gr का R एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो कोई नहीं कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का दो साइड दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है तो Gr एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा सकता है, और दूसरा क्या है कि यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है तो Gr एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको भी तोड़ सकता है। बस में आगे, तो सोचिए कि हम अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन कराएं या कीटोन पे रिएक्शन कराएं? कीटोन पे, क्यों? चलिए ऐसा सोचिए, अगर मैं कीटोन पे अटैक कराता हूं तो पाई बॉन्ड को तोड़ना है, और अगर मैं अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता हूं तो सिग्मा को तोड़ना है। तो सिग्मा तोड़ना ज्यादा आसान होता है कि पाई? पाई वीक होता है, वो आसानी से टूट जाता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से नहीं टूटता है। तो इसलिए अटैक कहाँ कराना है? कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। तो इसी पे अटैक कराकर इस बॉन्ड को तोड़ देना है, ये तो करना है। गलती से अगर बच्चे ने यहाँ अटैक करा दिया तो जो कंपाउंड बना लेगा वो पहला ही ऑप्शन है ए। देख रहा ना, यहाँ पे अगर अटैक कर दिया तो CH3 हट जाएगा, CH3 आ जाएगा, और Cl हट के CH3 आ गया, तो Cl हट के CH3 आ गया, तो क्या ए ऑप्शन है या नहीं है? मतलब अगर एज Gr को न्यूक्लियोफाइल मानते हुए अल्काइल हैलाइड चैप्टर पर रिएक्शन करा दिया तो हमारा ऑप्शन ए बैठा हुआ है। दूसरा, Gr को एज अ बेस रिएक्शन करते हुए अगर यहाँ से HCl को निकाल दिया और डबल बॉन्ड बना दिया तो ऑप्शन हमारा बी बैठा हुआ है। बस में आगे, तुम्हारा आईटी जो क्वेश्चन पूछता है उसमें हर चीज में लॉजिक होता है, और जो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच सकते हो उसके हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है तो अल्कोहलिक केवच चाहिए, तो मान लो अल्कोहलिक केवच बेसिक मीडियम है और Gr एक अच्छा बेस है, तो बच्चे ने यही सोच लिया कि सर इसी की मौजूदगी में HCl को निकाल देते हैं और डबल बॉन्ड बना देते हैं। साथ साथ यहाँ पार्शियल पॉजिटिव भी है तो इसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, और कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग टर्सरी अल्कोहल बना देते हैं, और अल्काइल हैलाइड के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना देते हैं। तो क्या कहानी में इधर जा सकता है? नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन हमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं करना है, हमें इसी के ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ देना है। और जब बॉन्ड को तोड़ दिया तो जो कंपाउंड मिला उसको सोचते हैं ये हो गया Cl, यहाँ तुम्हारा ऐसे ही है, ये हो गया आपका O माइनस, और यहाँ हो गया CH3, ऐसे बन गया। अब सोचिए कहानी के अंदर एल्कोक्साइड आ गया, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड आ गया, तो कहानी के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, और कहानी के अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहानी के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया और कहानी के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की संभावना है या नहीं है? है। तो अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर दे और Cl को हटा दे तो कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? गिनो, ये 1 2 3 4 5, तो एक 5 मेंबर रिंग बना दो, एक 5 मेंबर रिंग बना दो, और 5 मेंबर रिंग बनाते हुए हम यहीं पे ऑक्सीजन लगा दें, समझ गए? अब सोचना, जहां ऑक्सीजन लगाया है उसी के बगल वाले कार्बन 2 मिथाइल चाहिए, तो चाहे इधर या इधर कहीं भी एक जगह 2 मिथाइल लगा दो, कहीं भी एक जगह क्या करो 2 मिथाइल लगा दो, ऐसा बन गया। और अगर आपने ये सोचा तो ये ऑप्शन कहां बैठा हुआ है? डी में। बस में आगे, अगर तुमने ये सोचा तो ऑप्शन कहां बैठा हुआ है? डी में। बस में आगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जो तुम सोच सकते हो कि हर चीज कहानी के किरदार के रूप में है या नहीं है। बस में आगे, अब क्वेश्चन ये भी आ गया कि सर ये कहां से बना लिया होगा, तो ये कहां से बना लिया होगा कि इसी पर्टिकुलर का यहां पे अटैक करा दो,
इसी पर्टिकुलर का यहाँ अटैक करा दो और रिंग का फॉर्मेशन कर लो, तो इस तरह की कुछ संभावनाएं होने की संभावना हो सकती है। तो जो जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है वो कहानियां कहीं ना कहीं दिखती हैं। चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जीआर को सबसे पहले देखना है कि क्या एसिड बेस की संभावना है या नहीं है। अगर इनमें से कोई संभावना होती तो सबसे पहले वो कराते, और अगर संभावना नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराओ। दूसरा क्या है, कीटोन और अल्काइल हैलाइड किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल? किसकी? कीटोन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ सिग्मा तोड़ना है। पाई को तोड़ना आसान है, सिग्मा को तोड़ना डिफिकल्ट है। यहाँ एक छुपा हुआ नेम रिएक्शन है। वो कौन सा नेम रिएक्शन है? यहाँ एक छुपा हुआ नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो उसके आगे का नाम बोल दे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मतलब इनडायरेक्टली आपसे ही उसने इसका रिएजेंट बनवाया। कीटोन के ऊपर जीआर का रिएक्शन करके इसका रिएजेंट एल्कोक्साइड बनवाया, और जो एल्कोक्साइड बना दिया तो इस अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करके कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर बना लिया। तो छुपा हुआ यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी है। मतलब एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का हो गया, एक रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस का हो गया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बन गया। फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा पक्का।